हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख संगठन एवं संस्थाओं के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सार्क कंट्रीज़ के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। यह मैं वीडियो 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा। इसके बाद आप एक बार वीडियो देखेंगे और दूसरी बार जो है इसका आप PDF से रिवीजन कर लेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सार्क कंट्रीज़ के बारे में। आज ये जो है हमारा संगठन के बारे में जो है तीसरा टॉपिक है। परसों हमने पढ़ा था आसियान के बारे में, फिर कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं सार्क कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा वीडियो है। ऐसे करके मैं डेली एक संगठन की वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपकी टॉपिक और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सार्क कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यस से आपका हो जाएगा साउथ, ए से हो जाएगा एशियन, नेक्स्ट ए से हो जाएगा एसोसिएशन, आर से हो जाएगा रीजनल और सी से हो जाएगा आपका कॉरपोरेशन। यह इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसी सार्क को जो है अगर हिंदी में बात करें तो इसे दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो चाहे आप सार्क बोले या दक्षेस, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखते हैं कि दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना क्यों की गई थी। तो सार्क की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने एवं उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ के लोगों की, तो दो दक्षिण एशिया के लोगों की। ठीक है, किसी भी मैप में जो है आप देखते होंगे 4 दिशा होता है। ठीक है, कितने दिशा होते हैं, तो 4 दिशा होता है। तो इसमें बताया गया है दक्षिण। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये होता है आपका दक्षिण वाला भाग। ठीक है, ये आपका हो जाता है दक्षिण वाला, यानी कि जो भारत के आसपास के कंट्रीज़ हैं वही सार्क में शामिल हैं। तो इसमें बताया गया है सार्क का उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना करने का। तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सार्क की स्थापना की जाती है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले मैं बता दूं आप सभी को कि सार्क में टोटल कितने देश शामिल हैं। तो 8 देश शामिल हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विश्व का क्षेत्रफल, ठीक है, तो जो 8 देश शामिल हैं इनके पास पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल शामिल है। तो 3% क्षेत्रफल शामिल है सार्क कंट्रीज के पास। इसके बाद अगर बात करें तो सार्क कंट्रीज में जो है विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या सार्क में शामिल है। तो 21% जनसंख्या सार्क कंट्रीज में है। ठीक है, तो इन 8 देशों के पास जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 3% भूमि इन 8 कंट्रीज के पास है। और अगर बात करें आबादी की यानी कि जनसंख्या की, तो 21% आबादी पूरे विश्व की इन 8 कंट्रीज के पास है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दक्षेस का मुख्यालय। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षेस का मुख्यालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है कि दक्षेस का सचिवालय कहाँ पर है। तो दक्षेस का सचिवालय यह भी काठमांडू नेपाल में है। तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दक्षेस के मुख्यालय के बारे में पूछा गया है, सचिवालय के बारे में अभी नहीं पूछा गया है। हो सकता है नेक्स्ट बार जो है सचिवालय के बारे में पूछ ले। तो मुख्यालय और सचिवालय दोनों एक ही जगह पर हैं, काठमांडू नेपाल में। इसके बाद है आपका सार्क की जो सचिवालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सार्क के सचिवालय की स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1987 को। और कहाँ पर हुई थी, तो काठमांडू में। ठीक है, तो सार्क के सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जनवरी 1987 को हुई थी। ये आप याद रखेंगे। और सार्क की स्थापना कब हुई थी अभी हम आपको अच्छे से पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ पूरे देशों को याद भी करा देंगे इसी वीडियो में। तो अगर बात करें सार्क की आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी कि उसमें जो ऑफिस में कार्य होता है, लिखा पढ़ी का कार्य होता है सार्क में, तो उसमें किस भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी में। ठीक है, तो सार्क की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश शामिल हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इन 8 देशों के पास जो है पूरी भूमि का कितना प्रतिशत भाग है, तो पूरी भूमि का क्षेत्रफल का 3% भाग इन 8 देशों के पास है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो 21% जनसंख्या जो है इन 8 देशों में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं इसको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारा, MBBS
पेन, ठीक है। यानी एक डॉक्टर है, वह कौन सी डिग्री लिया हुआ है, MBBS का, ठीक है। और कोई मरीज उसके पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। तो MBBS पेन, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो इसमें एक लेटर, हर एक लेटर का एक देश सम्मिलित है। तो सबसे पहले देखेंगे M से हो जाएगा आपका मालदीव। मालदीव की राजधानी हो जाता है आपका माले, ठीक है। तो देश भी याद करेंगे, उनकी राजधानी भी। तो M से हो जाएगा मालदीव, मालदीव की राजधानी का नाम है माले। इसके बाद है आपका B से आपका हो जाएगा भूटान, और भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। S से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, सॉरी B से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है, ढाका। ये आप याद रखेंगे। S से देखते हैं, तो S से हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। तो S से हो जाएगा आपका श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो जयवर्धनेपुरा के बाद, जयवर्धने के बाद आपको सिर्फ पूरा लगाना है, क्योंकि ये टाइप में मिस हो गया, ध्यान नहीं दिया, तो आप याद रखेंगे। तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो यस से आपका श्रीलंका हो जाएगा। पी से आपका हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। फिर ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। आई से आपका हो जाएगा इंडिया, इंडिया की राजधानी का नाम है नई दिल्ली। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें, फिर इसके बाद तब पूरा हो जाएगा। फिर आता है आपका यन से आपका हो जाएगा नेपाल, नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। तो यम से मालदीव, बी से भूटान, फिर नेक्स्ट बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, यन से नेपाल, ठीक है। तो ये जो है सार्क के 8 कंट्री के नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर पूछे इन 8 देशों में सबसे बाद में कौन सा देश जुड़ा है, स्थापना के समय जो है, जब सार्क की स्थापना हो रही थी, तो इसमें 7 देश तो तुरंत शामिल हो गए थे, लेकिन वर्तमान में 8 देश हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नवीनतम देश कौन सा है, तो नवीनतम देश है आपका अफगानिस्तान। और यह कब शामिल हुआ था सार्क में, तो 2005 में शामिल हुआ था, ठीक है। लिखिए मत, अभी मैं आपको मतलब आगे भी लिख के रखा हूँ, PDF में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इन 8 कंट्रियों की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो भारत के आसपास के कंट्री हैं वही सार्क में शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना प्यारा भारत। इसके भारत के उत्तर पश्चिम में 2 कंट्री सार्क में शामिल हैं। एक तो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, दूसरा आपका पाकिस्तान। तो भारत के उत्तर पश्चिम में 2 कंट्री हैं। इसके बाद उत्तर पूर्व में देखेंगे तो 2 कंट्री हैं। उत्तर पूर्व में कितनी कंट्री हैं, तो 2, एक तो आपका हो जाएगा भूटान और दूसरा हो जाएगा आपका नेपाल। अगर भारत के पूर्व में देखें तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। तो 2 ऊपर हैं और 3 आगे, 3 2 5 हो गया। और श्रीलंका जो है भारत के उत्तर में है, ये आपका हो जाता है 6ठा। इसके बाद मालदीव जो है, यह भी जो है उत्तर पश्चिम में है, तो ये 7वां हो जाता है। और भारत खुद 8वां हो जाता है, ठीक है। और सबसे बाद में कौन से जुड़ा था सार्क में, तो 2005 में मैंने बताया अफगानिस्तान जुड़ा था। तो सार्क का नवीनतम देश को पूछे कौन सा है, तो अफगानिस्तान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हम देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे सार्क के महासचिव कौन हैं, तो सार्क के महासचिव हैं गुलाम सरवर, ठीक है। और ये किस देश के हैं, तो ये बांग्लादेश के हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और कहाँ पर हुई थी, ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना होती है। इसके बाद है कि अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का नवीनतम सदस्य बना। तो नवीनतम सदस्य देश कौन सा है सार्क का, तो यह है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है किस वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था, तो 13वें वार्षिक सम्मेलन में जो है भाग लिया। और 13वां वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 2005 में। तो हर पॉइंट पे 1 से 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। 2005 में अफगानिस्तान 13वें वार्षिक सम्मेलन में सार्क का नवीनतम सदस्य देश बना। इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्क के जो है कितने पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9। तो वर्तमान में जो है सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो आपका पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर यूरोपियन यूनियन, और चौथे पर आपका ईरान, 5वें पर जापान, 6ठे पर आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 7वें पर आपका मॉरिशस, 8वें पर आपका म्यांमार, और 9वें पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सार्क में जो है 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, ये आप याद रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे ये कौन कौन से कंट्री हैं,
ठीक है। नहीं तो ऑप्शन में आपको 4 देश का नाम, 3 देश का नाम यहाँ से ले लेगा और एक कोई देश अलग से नाम डाल देगा, जैसे कि आपका रूस का नाम डाल देगा, बाकी के 3 देश यहाँ से ले लेगा। तो पूछ लेगा कि सार्क के कौन से इनमें से पर्यवेक्षक सदस्य देश नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सार्क की, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि सार्क का जो है शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था। तो सार्क की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो 7 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। 7 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर, ढाका बांग्लादेश में हुआ था सार्क का पहला मीटिंग, ठीक है। 7 दिसंबर को हुआ था और इसके नेक्स्ट डे यानी 8 दिसंबर को ही क्या होता है, सार्क की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। तो 7 दिसंबर को जो है पहली मीटिंग होती है, इसके नेक्स्ट डे जो है सार्क की स्थापना कर दी जाती है 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। और इसकी अंतिम बैठक कब होती है, तो सार्क की अंतिम बैठक होती है 4 नवंबर 2016 को पाकिस्तान में, ठीक है। ये प्रस्तावित था लेकिन बैठक हुआ नहीं था, ठीक है। तो अंतिम बैठक होना था कब, 4 नवंबर 2016 को। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सार्क कंट्रीज़ के बारे में देख लिया और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सभी वीडियोस को आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए संगठन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।